जय महाकाल। आदेश। हर हर महादेव। आज मैं एक घटना आप लोग के साथ फिर से शेयर करूंगा। मेरे जीवन का एक उपलब्धि है, मेरे जीवन का एक घटना है। तो इस घटना को इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि इससे कुछ संकेत आप लोग को भी जाएगा, आप लोग भी जान पाइएगा और अम, सीख पाइएगा। इसलिए मैं ये घटना जो है मैं आप लोग के पास रख रहा हूँ। तो आज से बहुत साल पहले की बात है। सन 2000, मान के चलिए 10-11 होगा। उस समय मैं 21 दिन के लिए किसी शमशान में थे। शमशान में हम थे। तो वो झारखंड का हजारीबाग जो जिला है, उसी जिले में के अंदर एक शमशान भूमि है। तो वो शमशान भूमि जो है वो थोड़ा गांव से हटके है और पहाड़ और जंगल से घिरा हुआ जगह। तो वहाँ हम 21 दिन कुछ विशेष साधना के लिए मैं वहाँ था। तो ये हुआ पहली बात। तो वहाँ आदमी उतना नहीं आता था। जो लाश ऐसे ही शमशान में कौन जाएगा, संसारिक आदमी तो जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ जब लाश जलाना होता है तभी कोई जाता है, नहीं तो ऐसे स्वाभाविक रूप से कोई जाता नहीं है। तो एकांत था, अच्छा परिवेश था, दिन अच्छा ही मेरा चल रहा था। तो इसी प्रकार एक क्या हुआ, एक दिन अचानक मैंने लौटने से 6-7 दिन पहले अचानक एक इंसान आए। तो देखने से पागल जैसा लग रहा था। तो आया, तो हमसे थोड़ा बातचीत हुआ। तो मैंने देखा वो धर्म प्रवृत्ति का आदमी है। तो मैं उनके साथ समय बिताए, बात किए। तो मेरे साथ वो थे, 6-7 दिन मेरे साथ वो थे। तो अच्छा अच्छा ही लगा, क्योंकि धर्म पद्धति का आदमी है तो समय भी ठीक ठाक ही कट रहा था। ऐसे भी बहुत दिन हो गए, अकेले ही थे और इसीलिए और भी ठीक ही है। तो मैंने उससे विशेष कुछ नहीं पूछा, कहाँ से आया, क्या बात है, क्या नहीं, कुछ नहीं बोले। तो वो एक चीज़ मैं नोट किया उनको, तो रात को जब मैं अपना साधना में हम रहते थे, आधी रात में जब हम अपना साधना से उठते थे, तो हम देखते थे वो शमशान में जाके किसी चिता के सामने बैठा रहता था। तो मैं भी इस विषय में उनको कभी पूछा नहीं कि आप क्यों बैठे रहते हैं, क्या है क्या नहीं। उसके साथ देखते थे एक कफन भी उड़ा लेता था अपने शरीर में और बैठा रहता था चिता के सामने। तो मैंने कभी नहीं पूछा, क्योंकि साधक को कौतूहल मतलब ज़्यादा जानने का कोशिश किसी विषय पे अच्छा नहीं होता है हर समय। तो जब कब आके वो मेरे बगल में सो जाता था मुझे भी पता नहीं। तो दिन होता तो देखता था सोया हुआ है, लेटा हुआ मेरे पास। तो इसी प्रकार तो चल रहा था। तो एक दिन आश्चर्य में होता था एक बात, के कफन क्यों ये बंदा अपने शरीर के ऊपर टांग के रात को वो बैठा रहता है चिता के सामने। ये एक थोड़ा सोचने वाली चीज़ था, लेकिन मैंने कभी उसे पूछा भी नहीं। तो इसी तरह वो मेरे साथ 7 दिन तक था। तो एक दिन अचानक वो मुझसे कह रहा है कि बाबा जी, नाथ जी, आप तो शराब या गंजा कुछ भी नहीं लेते हैं, इन दिनों मैं नहीं देखा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि शमशान में रह के साधना करके और ये सब चीज़ में संयमित रहना, ये गुरु कृपा बिना संभव नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम बोले सभी गुरु कृपा है, अभ्यास हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि बोलिए आज आप क्या खाइएगा, मैं आपको खिलाऊंगा। तो मैं सोच में पड़ गया कि इंसान तो हाथ में ना कुछ लेके आया कभी 7 दिन से मेरे मेरे पास है,
ना कुछ लेके आया ना कुछ है, क्या बोल रहा है ये। बोले बोलिए ना, आपको तो हम देखे कि पूरा दिन जो जितने दिन से मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको देखे उबला हुआ खाना आप खाते हैं, शमशान के लकड़ी के में जला के, यानी लकड़ी के अग्नि में पकाते हैं आप, उबालते हैं खाना वही खाते हैं, हम भी वो खाए, लेकिन आज हम आपको खिलाएंगे। तो मैं तो थोड़ा सोच में पड़ गया, क्या खाना मांगूँ इससे। तो मुझे केला बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसको बोला अच्छा हम केला खाएंगे। तो उन्होंने कहा बस इतना ही। तो मैं और भी थोड़ा सोच में पड़ गया, अरे क्या बात है, क्योंकि वहाँ केला तो उसको ले आने के लिए जाना पड़ेगा बाजार, नहीं तो वो खुद किसी को भेजना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो कोई आता नहीं है, शमशान भूमि है, कौन आएगा। तो उन्होंने कहा, और एक बात बोल लूँ बीच में कि उस समय दिन का था। तो उन्होंने क्या किया, मुझे बोला कि चलिए। तो हम बोले कहाँ, बोले नदी किनारे की तरफ इशारा किया उन्होंने। तो मैं उनके साथ गया नदी के किनारे। तो नदी किनारे जब गए तो वो हम उनको देखे कि वो एकदम एक नज़र टिका के नदी के पानी की तरफ देख रहा है। तो इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे कोई चीज़ किनारे की तरफ आ रहा है। तो इसी प्रकार जब होने लगा, तब जब वो चीज़ नज़दीक आया तो मैं देखा एक लाश है, एक आदमी का लाश है, जो बहुत दिन से पानी में रहने से जैसे फूल जाता है लाश पूरा, वैसे फूला हुआ एक लाश है। बदन में कपड़ा तो है, लेकिन आदमी का लाश है। तो वो लाश जैसे तैरते तैरते हम लोग जहाँ खड़े हैं उसी जगह किनारे पे आके रुक गया। तो हमने कुछ बोला भी नहीं, उसे पूछा भी नहीं। मैंने उस समय एक मंत्र मुग्ध जैसे आदमी हो जाते, उसी प्रकार मेरा भी कंडीशन था। तो वो और हम जब आ रहे थे नदी के किनारे, तो उन्होंने एक ठो कपड़ा उठाया था, वही कफन उसने हाथ में लिया था, जो कफन वो रोज रात को अपने शरीर में लेके चिता के सामने बैठा रहता था। उसी प्रकार एक कफन उठाया था उन्होंने हाथ में। तो उन्होंने कहा, वो लाश जब आया तो वो अपने से पानी में उतर गया। वो उतारने के बाद वो कफन से वो लाश को पूरा ढक दिया। ढकने के बाद फिर उठ के आ गया किनारे पे। कुछ देर बाद हमको कह रहा है कि आप वो कफन उठाइए। तो मैं तो बहुत ही उस समय, आपको क्या कहूँ आप लोगों को, कि मैं बहुत सोच रहा हूँ लेकिन कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ। तो जो भी हो, मैंने वो कपड़ा उठाया। तो कपड़ा उठाने के बाद मेरा तो पूरा शरीर जो है, पूरा बदन जो है, ये एकदम एक जड़ वस्तु जैसा होता है वैसा हो गया। जो मैंने देखा एक केला का एक समूचा केला जैसे पेड़ में फड़ता है, उसी प्रकार पूरा एक बड़ा केला का वो फन कहता है वो है। तो मैं पानी में खड़ा होकर ये सब देख रहा हूँ, तो मैं उठाऊं केला ना क्या करूँ ये समझ में नहीं रहा था। हम तो कुछ देर पहले इसको मुर्दा देखे थे, और ये बाबा जी यहाँ खड़ा होके उसको बोला चादर उड़ाओ, चादर चढ़ाओ, और फिर ये देखा कि ऐसा बात है। तो मैंने जो भी हो, मैंने वहाँ से, उन्होंने कहा मुझसे कि जितना आपको लेना है उतना ले लीजिए। तो मैंने उतना तोड़ा, उतना केला तोड़ के ऊपर उठाया। तो उन्होंने मेरा मन का ये सोच लिया कि मैंने सचमुच बोलिए तो इस समय मुझे थोड़ा डर थोड़ा भय लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप खाइए, दो मुझे दीजिए। तो वो दो खाया, उन्होंने खाया, मैं देखा, पहले वो खाए फिर हम खाए। तो वो दोनों दोनों खाने के बाद उन्होंने क्या किया, वो छिलका को, वो जो मुर्दा जो केला बन गया पानी में तैरते हुए आए, उसके ऊपर फेंक दिया। और मैं भी उसी तरह केला खा के वो छिलका उसमें फेंका। उन्होंने फिर मुझसे कहा, नाथ जी आप नीचे उतारिए और ये कपड़ा फिर से चढ़ा दीजिए। तो मैं वही किया। करने के बाद तो हम उठ के आ गए उसके बगल में। अब उन्होंने हाथ से अपने तर्जनी से इशारा किया,
तो विश्वास कीजिए, ये लौकिक अलौकिक क्या है मुझे पता नहीं, वो तैरते हुए चला गया। वो तैरते हुए फिर चला गया। तो ये घटना घटने के बाद मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था कि मैं मैजिक देख रहा हूँ कि ये क्या है। जिस आदमी को मैं सोच रहा था पागल है, जो 7 दिन से मेरे साथ शमशान भूमि में रहा, हाँ धार्मिक है इतना तो पता था, तो ये आदमी ये क्या किया। तो इसके बाद उस दिन बहुत सारा बात इनसे हुआ। परिचय मैंने उतना उनका पूछा नहीं, सिर्फ वो अघोरी है, नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं, इतना मुझे पता चला। और ना मैं पूछा आप कहाँ रहते हैं। तो एक बार उन्होंने यही कहा कि मेरा जीवन इसी तरह भ्रमण में ही बिताते हैं हम। तो हम लास्ट में पूछे थे तो आप यहाँ आते हैं, पहले भी आए हैं? बोले नहीं, मैं झारखंड इस जगह वो राजगीर का एक, पहले ही मैं बताया हूँ, राजगीर वो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट। तो राजगीर ये जगह है। तो उन्होंने कहा मुझे भेजा गया है, आपके लिए मुझे भेजा गया है। तो ये सुन के मैं और भी चकित हो गया, मेरे लिए कौन भेजा गया? मैं यहाँ हूँ, कोई नहीं जानता है, वो तो मैं अपने साधन के लिए 21 दिन का साधना के लिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे इसको कौन भेजा, जो भी हो। तो उन्होंने उस दिन बहुत सारा बात किया, करने के बाद तो दूसरे दिन वो चले भी गए। लेकिन एक बात यहाँ तो एकदम क्लियर है कि ये जो हम टीका लगाए, माला पहने, या बसन जो है भगवा धारण, भगवा चाहे कोई भी कुछ भी कपड़ा पहन के साधु हम सब है, लेकिन ये नहीं पहन के भी साधक है इस दुनिया में। इतना तो तय है कि हम जिसको पागल सोच रहे थे वो एक एक उच्च कोटि का साधक है। उसने मुझे वो दिखा दिया, वो कर दिया, इसलिए नहीं। उन्होंने उस दिन रात भर, पूरा दिन भर, दिन से रात तक बहुत सारे काम बोले, बहुत सारा बात मुझे बोले, ज्ञान उपदेश दिए। तो नाथ संप्रदाय में इस प्रकार का योगी आज भी है, वर्तमान है। हम एक को दो को देख के पूरा समाज को, पूरा संप्रदाय को हम विचार नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा वो नेपाल से हैं, तो उनसे नेपाल में जन्म भूमि है इतना ही बताया था, लेकिन कहाँ क्या रहते हैं नहीं बताया। तो कहना यही है कि यही सोचना है कि किसी का कपड़ा देख के, तिलक चंदन देख के ही साधु सोचना है, और नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। साधक अपने जीवन कैसे बिताते हैं वो साधक ही जानते हैं। तो यही बात, यही संकेत देने के लिए आज का ये छोटा सा वीडियो था। जय महाकाल, आदेश, हर हर महादेव।